हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट डिजिट के सेकंड क्लास पढ़ने वाले मैंने फर्स्ट क्लास ले लिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम सेकंड क्लास में सीखेंगे फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न, यानी कि यूनिट डिजिट में ही जिसे हम इकाई का स्थान कहते हैं। इसी में हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम चलिए सीख लेते हैं कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे 0 फैक्टोरियल लिखा है, यानी कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। इसी तरह एक फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना याद रखेंगे, 1। इसी तरह फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा, 1। अब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद कीजिएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, गुना में उल्टा से 2 है तो 2, फिर इससे 1 कम यानी कि 1 गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 1 पे जाके इसे समाप्त करना है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 3 गुने 2 गुने 1। इसी तरह चलिए इसे गुना कर लीजिए, 3 दूना 6। चलिए आगे देखिए, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, या ऐसे भी बोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसे गुना में पहले सजाइए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 1 पे जाके इसे छोड़ देना है। 4 तिया 12, 12 दूना 24। चलिए आगे देखते हैं, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू, या ऐसे भी बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 1 पे जाके इसे छोड़ देना है। 5 का 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। इसी तरह आप 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालिए, 6 फैक्टोरियल बराबर 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। देखिए आप इसे गुना करते हैं, 6 पंचे 30, 30 का 120, 120 को कितना से, 6 से। 120 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 12 छक 72, यानी कि 720 हो जाएगा। आप गौर कीजिए, हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, यानी कि इकाई स्थान का अंक पढ़ रहे हैं। तो इसमें केवल हम लोगों को किससे मतलब रखना होगा, तो यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान के अंक से मतलब रखना होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसको कैसे याद रखेंगे। यानी कि इसी तरह आगे भी निकालिएगा, इसी तरह हम इस आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 7 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 8 का क्या होगा, फैक्टोरियल 9 का क्या होगा। अब एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ तक आपको वैल्यू याद रखना होगा, 4 तक। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1, यानी कि इकाई स्थान पर हमेशा 1 होगा। 1 फैक्टोरियल के इकाई स्थान पर 1, इसी तरह 2 फैक्टोरियल के इकाई स्थान पर 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 6, यानी कि इकाई स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह 4 फैक्टोरियल के वैल्यू में इकाई स्थान पर कितना होगा, 4। 5 फैक्टोरियल के इकाई स्थान पर क्या होगा, 0। इसका वैल्यू तो 120 है, लेकिन इकाई स्थान पर कितना है, 0। इसी तरह 6 फैक्टोरियल का अगर वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू तो 720 आता है, लेकिन इकाई स्थान पर है कितना, 0। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, यानी कि देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल के आगे जितना भी हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसमें इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 ही आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 4 फैक्टोरियल से जो वैल्यू आगे हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे हमेशा 0 ही आ रहा है और आएगा भी आगे। आप लोग इसे खुद से आगे भी निकाल के देख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल का, 8 फैक्टोरियल का, तो हमेशा इकाई स्थान पे कैसा वैल्यू आएगा, यानी कि 0 आएगा इकाई स्थान पे। तो इसे याद रखना कि अगर 4 फैक्टोरियल से आगे किसी भी फैक्टोरियल का अगर वैल्यू पूछ रहा है तो उसके इकाई स्थान पे हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस पे आधारित आज कुछ प्रश्न सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
आज का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट प्लस 100 फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसके फैक्टोरियल के योग के इकाई स्थान पे क्या होगा ये मुझे बताना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब गौर कीजिए और हाँ याद रखिएगा कि इकाई स्थान पे क्या अंक होगा वो बताना है। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, अभी सिखाए हम, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू, यानी कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना है तो 3 से गुना में सजाना है, यानी कि 3 गुने 2 गुने 1, 1 पे जाके छोड़ देना है। 3 दूना 6, 6 एका 6, यानी कि यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, 6। इसी तरह 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 तिया 12, 12 दूना 24। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, अब याद करिए मैंने अभी ही बताया है कि 4 फैक्टोरियल से आगे जितना भी वैल्यू निकालेंगे उसके इकाई स्थान पे हमेशा क्या होगा, तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे जो हम लोग 24 लिखे हैं तो इससे 2 से कोई मतलब ही नहीं है, केवल किससे मतलब है, इकाई स्थान के वैल्यू से। फैक्टोरियल 5 के इकाई स्थान पे क्या होगा, 0। इसी तरह फैक्टोरियल 100 के इकाई स्थान पे भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। 6 4 10, 10 2 12 और 1 13। तो 13 यानी कि इकाई स्थान पे क्या है, 3, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं भी समझें तो चलिए अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 गुने डॉट गुने 100 फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, अभी ही मैंने लिखा है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, यानी कि 2 गुने 1 लिखेंगे, यानी कि क्या होगा, 2। इसी तरह फैक्टोरियल 3 का वैल्यू यहाँ निकाले थे अभी, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होगा, लेकिन हमें किससे मतलब है, इकाई स्थान से। तो इकाई स्थान यानी कि 24 जो यहाँ पे लिखते हैं तो इकाई स्थान पे कितना है, 4, यानी कि केवल यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब गौर कीजिए डॉट लगा है, यानी कि फैक्टोरियल 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, यानी कि फैक्टोरियल 4 से आगे जिस फैक्टोरियल का भी वैल्यू निकालेंगे तो उसके स्थान पे क्या होगा, हमेशा इकाई स्थान पे क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा, यानी कि 0 गुने डॉट गुने 0। किसी को कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं। अब गौर कीजिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा को अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई स्थान पे 0, यानी कि टोटल वैल्यू इसका 0 हो गया और इकाई स्थान पे बोला गया क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट प्लस 100 फैक्टोरियल का पावर 100 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताना है कि इकाई स्थान पे अंक क्या होगा, अर्थात यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
फैक्टोरियल 1 का वैल्यू सबसे पहले होता क्या है 1, और ऊपर भी फैक्टोरियल 1 है, यानी कि 1 का पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा, और पावर में भी 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 दूना 6, और 6 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 ही होगा। चलिए, और पावर में भी 3 फैक्टोरियल है यानी कि पावर भी 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 को 1 से गुना कीजिएगा तो 24 ही होगा। लेकिन हमें किससे मतलब है यूनिट प्लेस से, तो यूनिट प्लेस पे है कितना 4, या नहीं तो अगर लिख दीजिए ऐसे भी लिखते हैं तो 24 का पावर कितना हो जाएगा 24 प्लस। अब गौर कीजिए, मैंने बताया है कि फैक्टोरियल 4 से आगे किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 ही होगा, यानी कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे 0 लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 प्लस 0। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस इसी तरह। अब याद कीजिए, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है कि अगर 0, 1, 5 और 6 रहे इकाई स्थान पे तो इसका हमेशा वैल्यू क्या होगा वही होगा इकाई स्थान पे। 0, 1, 5 और 6 इसमें से अगर चारों में से कोई अंक रहे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा यही अंक आएगा। अगर आप लोग नहीं देखें तो फर्स्ट क्लास को जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही मैंने बेसिक लेवल से पूरा बताया है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि 6 का पावर अगर कुछ भी दे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा 6 ही होगा, तो 6 प्लस इसी तरह देखिए आप। और 4 और 9 का भी रूल मैंने बताया है कि अगर 4 का पावर अगर सम संख्या रहता है, 4 का पावर अगर विषम संख्या रहता है तो इसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू हमेशा 4 ही होगा, और 4 का पावर अगर सम संख्या होता है तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 ही होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 4 का पावर यानी कि इससे तो मतलब है नहीं, यानी कि 4 का पावर देख रहे हैं यहाँ पे कि सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो इसका वैल्यू क्या होगा 6 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0, यानी कि इस 0 से तो मतलब है नहीं। चलिए इसे ऐड कीजिए, 6 6 12 4 16 1 17, ऐड करने पर 17 आ रहा है, लेकिन मुझे किससे मतलब है इकाई स्थान के अंक से। तो इकाई स्थान पे कितना अंक है देखिए 7, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 44 का होल पावर 44 प्लस 75 का होल पावर 75 प्लस 66 का होल पावर 66 प्लस 99 का होल पावर 99। चलिए देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास देख चुके हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 का पावर अगर विषम संख्या रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा यूनिट प्लेस पे, और 4 का पावर अगर सम संख्या रहे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6 होगा वैल्यू, यानी कि इसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा 6 होगा। इसी तरह, या नहीं तो इसे आप साइक्लिक रूल से भी बना सकते हैं, मैंने साइक्लिक रूल भी फर्स्ट क्लास में बताया है। चलिए देखते हैं हम, 5 का पावर अगर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होगा यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, यानी कि इसका यूनिट प्लेस पे 5। चलिए आगे देखिए, 6 का भी वैल्यू क्या होगा यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही होगा। 6 का पावर अगर कुछ भी रहे 0, 1, 5 या 6, इसमें से कोई भी अंक दिया हो यूनिट प्लेस पे और पावर कुछ भी हो तो हमेशा इसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू सेम ही आएगा, यानी कि 6 का वैल्यू भी यहाँ पे 6। इसी तरह 9 का पावर अगर विषम संख्या रहता है तो 9 आएगा आंसर, और 9 का पावर अगर सम संख्या रहता है तो हमेशा क्या होगा वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 का पावर क्या है विषम संख्या, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 9 होगा। चलिए 9 6 15, 15 5 20, और 20 6 कितना होगा 26, यानी कि गौर कीजिए यूनिट प्लेस पे कितना होगा इसका
6 होगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इकाई स्थान पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या है, 36 का होल पावर 36 का पावर 36 का पावर 36। अब इसका वैल्यू यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा। चलिए मैं इसमें ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7, डी 0। अब इतना बड़ा वैल्यू दे दिया गया है 36 का पावर 36, फिर इसका पावर 36। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब गौर से देखिए, इसमें से अंक मिल रहा है यानी कि 6 का पावर अगर कुछ भी रहता है तो उसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू हमेशा क्या होगा 6 ही आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का पावर 48 फैक्टोरियल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। अंक ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 82 का पावर कितना दिया हुआ है 48 फैक्टोरियल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी नंबर 6। आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 82 का पावर कितना दिया गया है 48 फैक्टोरियल, इसमें बोल रहा है कि यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा, और 4 ऑप्शन भी मैंने दिया है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में 6। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। अगर फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा दिया रहे पावर में, फैक्टोरियल में वैल्यू पावर जो है 3 से ज़्यादा दिया रहे तो उसे काट के हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे 4 लिख देंगे, यानी कि 82 का पावर 4। यानी कि 82 का पावर 4 है तो 8 से तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि 2 का पावर किससे 4 से मतलब है, तो 2 का पावर 4 से मतलब है जो, तो 8 को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। यानी कि 2 का पावर 4 है, यानी कि 2 को कितना बार गुना करेंगे 4 बार। चलिए देखते हैं, 2 दूना 4, इसी तरह 2 दूना 4। और जब 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 16। तो देखिए ध्यान से कि यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पावर में अगर फैक्टोरियल में ध्यान रखना है, पावर अगर फैक्टोरियल में दिया है और 3 फैक्टोरियल से ज़्यादा पावर दिया गया है, जैसे 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इससे ज़्यादा दिया गया है, तो उस फैक्टोरियल को काट के यहाँ पे क्या लिखना है पावर 4 लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा, ये ट्रिक याद रखिएगा। 3 फैक्टोरियल से आगे अगर ज़्यादा कुछ भी पावर दिया रहे फैक्टोरियल में तो उसको काट के हमेशा क्या करना है 4 लिखना है। लेकिन 3 फैक्टोरियल तक या 3 से नीचे दिया हुआ है तो उसे काट के हम 4 नहीं लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 4 हो गया, क्योंकि 8 से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 का पावर 4 यानी कि इसको कितना बार गुना करेंगे 4 बार। तो इस 2 जब किए तो 2 दूना 4, इसी तरह फिर 2 दूना 4। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, यानी कि यूनिट प्लेस पे कितना हो गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप पिछले क्वेश्चन को नहीं भी समझे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यानी कि पावर में अगर फैक्टोरियल दिया रहे तो क्या करना है, 3 फैक्टोरियल तक रहे तब तो कुछ भी नहीं करना है, उसका तो वैल्यू निकाल के लिखेंगे। लेकिन अगर 3 फैक्टोरियल से ज़्यादा दिया रहे तो क्या इसका वैल्यू निकाल पाना आसान है, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, उस फैक्टोरियल वाला पावर को काट के वहाँ पे पावर में 4 लिख देना है।
याद रखना है। 3 फैक्टोरियल से आगे अगर दिया रहे तो उस फैक्टोरियल को काट के वहाँ पे पावर 4 लिख देना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इस 4 से तो मतलब नहीं, यानी कि इकाई स्थान पे जो 3 है उससे मतलब है, यानी कि 3 का पावर क्या लिखेंगे, इसको काट के यहाँ पे 4 लिखेंगे। 3 का पावर 4 यानी कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को कितना बार गुना करना है, 4 बार। तो चलिए गुना करते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए ध्यान से, इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, फिर इसे भी गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, और जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81। यानी कि ध्यान दीजिए यूनिट प्लेस पे क्या है, वैल्यू 1 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, फैक्टोरियल में भी पावर बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर ध्यान से देखिए, ये फैक्टोरियल 3 से आगे दिया हुआ है, यानी कि 42 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो इसको काट के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, यानी कि 8 का पावर 4। इसी तरह यहाँ भी लिखाएगा 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4। इसी तरह 6 का पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 का पावर कितना, 4। चलिए ध्यान से देखिएगा, 8 का पावर 4 यानी कि 8 को कितना बार गुना करना है, 4 बार। चलिए देखते हैं रफ में, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 64, यानी कि यूनिट प्लेस पे 4 होगा। इसी तरह 8 64 यानी कि यूनिट प्लेस पे 4। जब इसको गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, वैल्यू 6 हो गया। तो हमें तो यूनिट प्लेस के वैल्यू से मतलब है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। इसी तरह 3 का पावर क्या है, 4। चलिए इसका भी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 3 को कितना बार गुना करेंगे, 4 बार। ध्यान से देखिएगा, 3 तिया 9, इसी तरह 3 तिया 9। जब इसको गुना कीजिएगा तो 81, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, वैल्यू 1। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे 6 का पावर 4 यानी कि 6 का पावर कुछ भी दे तो उसका वैल्यू 6 ही होगा यूनिट प्लेस पे, तो 6। इसी तरह 5 का भी पावर कुछ रहे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आएगा, यानी कि यहाँ भी 5। चलिए ऐड कीजिए इसको, 6 5 11, 11 1 12, 12 6 18, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 8। देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट का मैं 3 क्लास में समाप्त करूँगा, आज सेकेंड क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक क्लास और होगा जो मैं कर लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।